हेलो बच्चों, आप सभी को राधे राधे। जैसा कि हमने देखा आपने कि मतलब एक्सरसाइज 3.2 जब हमने स्टार्ट किया तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट करा दिया क्लास 10th के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के। ठीक है, अब जो है पार्ट सेकंड में हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके देखिए। आपको 1 और 2 कंप्लीट है तो वीडियो पार्ट 1 जाके जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन दिखाई दिया होगा बच्चा। कह रहा फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में जो दिया है प्रॉब्लम, कह रहा है एंड पहले तो आप प्रॉब्लम देखिए, उसके बाद फाइंड देयर सोल्यूशन, उसका सोल्यूशन को फाइंड करिए किसके द्वारा, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन के मेथड के द्वारा उसकी जो है हमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो देखिए बच्चा, प्रॉब्लम क्या, वर्ड्स प्रॉब्लम जो है ना आपके एग्जाम का सबसे जो है यूनिक पार्ट होता है। इससे क्वेश्चन आना ही आना आपके एग्जाम में, उसको कोई रोक नहीं सकता। ये सीबीएसई वाले एकदम मस्त इससे बढ़िया क्वेश्चन बनाते हैं। जब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा ना तो आप भी देखो कितना बढ़िया बढ़िया वर्ड्स प्रॉब्लम दिया। ठीक है, चलिए। तो कह रहा द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर है, लेट, पहले नंबर को मान लेते हैं, लेट नंबर इज एक्स एंड वाई। दो नंबर है एक्स एंड वाई। कह रहा है कि इनके बीच का डिफरेंस यानी एक्स माइनस वाई बराबर 26। इक्वेशन 1 बन गया। सिंपल सी बात है, देखिए कितना आसान बोला इसने। फिर कह रहा है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स अदर। अच्छा, कहा एक नंबर जो है दूसरे का 3 गुना है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमको एक्स है, एक्स जो है वो वाई का 3 गुना है। तो वाई में मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो इक्वेशन हो जाएगा। देखो सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज इक्वेशन को आपको बराबर करना हो ना तो जिससे कंपैरिजन करे उसी को आपको ध्यान में रख के चलना है। मैंने कहा एक्स जो है वाई का 3 गुना है, तो वाई का अगर वो 3 टाइम्स है तो मल्टीप्लाई आप वाई में करो ना, क्योंकि वाई में जब करोगे तभी वो एक्स के बराबर होगा। मैं कहूंगा मैं जो है मेरे पास तुम्हारा 3 गुना रुपया है, तो 3 गुना कैसे है, अगर मुझे आपको और हमको बराबर करना होगा तो आपको भी 3 गुना करना पड़ेगा ना मेरे बराबर आने के लिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं तो x इज इक्वल टू 3y। तो अगर x जो है y का 3 गुना है तो y में मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो x के बराबर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। तो चलिए सॉल्विंग, सॉल्व क्या करना है, तो ऑलरेडी x की वैल्यू दिया है। तो इक्वेशन सेकेंड पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन सेकंड को पुट कर दीजिए फर्स्ट में, आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए एक्स माइनस वाई बराबर 26 दिया है, एक्स इसको पुट करिए। तो 3y माइनस का y बराबर 26। तो देखिए यहाँ पे 2y बराबर कितना हो जाएगा आपका, 26 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या होगी, 26 डिवाइडेड बाई 2, कट कर दो आप, तो y बराबर आपको क्या मिल गया, आपको 13 मिल गया। ठीक है ना, अब इसी को पुट कर दीजिए थर्ड इक्वेशन सेकंड में, पुट इन सेकंड इक्वेशन। अगर सेकंड इक्वेशन में आप पुट करोगे तो x इज इक्वल टू ऑलरेडी 3y दिया है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 इंटू 13 यानी x बराबर 39। तो x आपको मिल गया 39, y आपको मिल गया 30। ये आपका आंसर है। ठीक है, चलो आपको देखिए दोनों आंसर मिल गए। 39, ये आपका 39 है और ये आपका 13 है। चलिए ये 39 है, ये आपका 13 है। ठीक, दो आंसर आपको मिल गया। चलिए अब बात समझिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। कह रहा द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल। अच्छा एक बात समझो आप, जैसे इसने सप्लीमेंट्री बोला तो सप्लीमेंट्री एंगल कौन होते हैं, जिनका सम 180 हो, जिनका सम जोड़ने पे 180 हो। जैसे 110 प्लस का 70, दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री है। एक दूसरे के क्या है, सप्लीमेंट्री है। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, जिनको जोड़ने पे जिनका सम आपको 180 मिले वो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। तो 70 110 का सप्लीमेंट्री है और 110 जो है 70 का सप्लीमेंट्री है। तो बात क्लियर हो गई। तो ये आपको सप्लीमेंट्री एंगल देखने को मिल गया। चलिए तो अब बात समझिएगा। तो जब इसने क्वेश्चन में आपसे ऑलरेडी बोल दिया, सप्लीमेंट्री की बात कर दिया, तो पहला इक्वेशन तो आपको वही हो गया, एक्स प्लस वाई माना। देखो लेट
larger angle is x and smaller angle is y। तो दोनों का सम 180 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। क्योंकि सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री है तो पहला इक्वेशन आपका कौन सा बनेगा, दोनों एंगल को जोड़ने पे 180 मिलेगा, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। अब दूसरी बात समझिए, कह रहा द लार्जर आप टू सप्लीमेंट्री एंगल, कह रहा एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। अगर एक बात बताओ आप, अगर लार्जर एंगल जो है वो 18 से जो है, ध्यान रखिएगा शब्द का, 18 से जो है मतलब y से जो 18 डिग्री वो बड़ा है, तो उस कंडीशन में इक्वेशन क्या बनेगा। अगर मान लो ये x है और दूसरा जो है आपको y है, और इसने कहा कि जो x है वो y से 18 ज्यादा है, तो अगर मैं y में 18 ऐड कर दूं तो बताओ x के बराबर भी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर x जो है y से 18 डिग्री ज्यादा है, तो y में मैं 18 को ऐड कर दूं तो x के बराबर हो जाएगा ना। तो जिससे ज्यादा, जिससे कंपैरिजन किया उसे मैंने ऐड कर दिया। तो अब आपका इक्वेशन क्या बना बच्चा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। बताओ इतनी बातें क्लियर है, आपको इक्वेशन समझ में आ गई। चलो तो देखो, सॉल्विंग इक्वेशन, अब की सेकेंड सॉल्व करते हैं, इक्वेशन सेकेंड। अगर सेकेंड इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो तो देखो क्या बनेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चा, 18 डिग्री प्लस का y। ठीक, ये बन गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब इसको पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। पहले इक्वेशन, क्योंकि सेकेंड को हमने इस बार सॉल्व किया तो पहले में हम पुट करते हैं, यानी x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चा, 180 डिग्री है ना। तो इसमें x की जगह पुट करते हैं। अब आप ध्यान देना, चलिए तो देखो यहाँ पे x की जगह पुट करते हैं, यानी 18 प्लस का y, 18 डिग्री प्लस y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो अब 18, ये 18 डिग्री प्लस 2y बराबर 180 डिग्री, इसको उधर ले जाओ तो 2y बराबर क्या होगा, 180 डिग्री माइनस का 18 डिग्री। तो 2y बराबर क्या आपको देखने को मिला, यहां से घटाओ 162 होगा, 160। ठीक है ना, कितने डिग्री आया, 162। अब इसी को देखो, अब इसी को हम सॉल्व करते हैं, तो y की वैल्यू में यही मिल जाएगी बच्चा। तो 162 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो y की वैल्यू आपको क्या मिली, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो यानी 81 डिग्री। तो y की वैल्यू आपको कितनी डिग्री मिल रही, 81। अब इसी को आपको पुट करना है, किसमें, आपको पुट कर दो इक्वेशन थर्ड में। ठीक है ना बच्चा, चलिए इसी को हम क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में आपको पुट करना। थर्ड इक्वेशन आपने क्या बनाया था, यहां पे देखो x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, x इज इक्वल टू 18 प्लस का y। तो x बराबर क्या हो गया 18, और y की वैल्यू अभी आपने निकाला कितना था, 81 था, देखिए 81 पुट कर दिया 80। तो आपने x बराबर क्या आ गया आपका 99। ठीक है ना, तो एक सप्लीमेंट्री एंगल 99 है और दूसरा 180 है। ठीक, तो आप आंसर लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू, या नहीं x नहीं लिखेगा, लार्जर एंगल, क्या लिखेंगे, लार्जर एंगल्स इज 99 डिग्री, और स्मॉलर एंगल आपकी क्या बच्चा, स्मॉलर एंगल्स कितनी है, एंगल्स इज 81 डिग्री। ठीक है, अगर चेक करना चाहो तो आप चेक कर लो, देखो दोनों का सम 180 होगा, चेक तो देखो x प्लस वाई बराबर आपने 180 माना था, तो देखो x की वैल्यू 99 और y की वैल्यू 81, देखो 180 के बराबर आ गया कि नहीं, इन दोनों को जोड़ो 0 और नॉट 17 का 18, 180 इज इक्वल टू 180 देखो। ठीक है, तो ये चेक कर लिया आपने इक्वल है, चूंकि सवाल सही है कि नहीं वैसे भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट आपको अभी चेक करने को नहीं बोला, तो ये पार्ट मत करिएगा, केवल आपको यहां तक करना है। ठीक, चल अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है ना बच्चा,
चलिए, कह रहा कि द कोच ऑफ क्रिकेट टीम का कोई कोच है, उसने बाय किया 7 बैट, 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर ₹3,800, 3,800 में जो है उसने छह बैट और मतलब 7 बैट और 6 बॉल खरीदा। और लेटर सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल्स ₹1,750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। मतलब आपको कॉस्ट पूछा है, तो देखो जो पूछा उसी को एक्स और वाई मानते। पूछा क्या हमसे? कॉस्ट ऑफ ईच बैट। तो देखो लेट कॉस्ट ऑफ ईच बैट हमने मान लिया क्या? एक्स। और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल वाई। ठीक है ना बच्चा? क्लियर है? चल, तो इसने 7 बैट। अच्छा, आप जैसे दुकान पे आप जाते हो तो आप कहते हो मुझे 5 जो है बैट दे दो, तो 5 बैट, अगर एक बैट का दाम 500 रुपए तो 5 बैट का 2500 रुपए, 2,500, 2,500। कैसे? उसमें मल्टीप्लाई कर दिया कॉस्ट से, मतलब क्वांटिटी में हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है ना? क्वांटिटी कितनी थी? 5, और प्राइस कितनी थी? 500, तो 5 इंटू 500, 2500, मतलब 2,500। तो उसी तरह देखिए, आपको जितना यहाँ पे पूछा है कि मतलब जितनी बैट, अगर 7 बैट ले रहा है, एक बैट की कॉस्ट एक्स है, तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 7x। और 6 बॉल है यानी 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3,800। बोलो, इक्वेशन 1 बन गया। दूसरा होता है लेटर सी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल, तो 3x प्लस 5 y इज इक्वल टू 1,750। तो बच्चा, 2 इक्वेशन आपको देखने को मिल गए। तो ये इक्वेशन क्लियर हो गए। अब इन्हीं इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो 7x प्लस 6y बराबर 3,800। चल, तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चल, तो 7x प्लस 6y बराबर कितना बचा? 3,800, है ना? अब इसको उधर आप ले जाओ, तो देखो 7x बराबर क्या हो गया? 3,800 माइनस का 6y, और x की वैल्यू क्या हो गई? 3,800 माइनस 6y अपॉन में 7। ये बन गया आपका इक्वेशन थर्ड। इसी इक्वेशन को आपको पुट करना है। पुट इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में हम पुट करके देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है बच्चा? 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब इसी में हमें पुट करना है क्या? हमें पुट करना है, देखो 3,800 माइनस 6y अपॉन में 7। 3,800 माइनस का 6y था ना, एक बार देख लेते हैं। 6y अपॉन 7 में था ना, ठीक है। 6y अपॉन में 7 प्लस का 5y बराबर 1750। ठीक है ना बच्चा? ये आपको क्लियर हो गया? चलिए, अब देखो इनका मल्टीप्लाई करो तो 300 300 3 8 जा 24, 2 बचा, और 3 3 जा 9 और 2 11। अब माइनस का 3 6 जा 18y अपॉन में 7, और प्लस का 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है ना? अब चाहे एलसीएम ले लो, डायरेक्ट गुणा कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 11400 माइनस का 18y। अब एलसीएम लोगे तब भी 7 से मल्टीप्लाई कर, डायरेक्ट करो या डायरेक्ट मल्टीप्लाई, प्लस 7 5 जा 35y, और नीचे अपॉन में क्या लिख दो? 7 इज इक्वल टू कितना है? 1750। चलो, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो 7 का। तो देखो इधर तो पहले लिख लो 11400, और 35y में से 18y घटा दो, कितना बचेगा? प्लस का 17y, और इधर हो जाएगा 1750। इसको 50। ठीक है, अब देखो, अब इसको उधर भेजते हैं, तो 17y बराबर क्या हो गया? ठीक है,
नहीं, इसमें तो भी 7 से मल्टीप्लाई करना है ना बच्चा। चलो, तो इधर से पहले इसको अभी लिखो, आप इसको लिख लो, पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो कितना आता, 11400 प्लस का 17 वाई बराबर क्या आ जाएगा, 700, 7 5 जा 35, 3 बचेगा, और 7 7 जा 49, 49 में 3 जोड़े 52, 5 बचा, और 7 1 जा 7, और 5 12, इतना आ गया 12,250। तो चलो 17y बराबर क्या मिल गया, 212250 माइनस का 11400। तो देखो 17y बराबर क्या हमारा मिल गया, इसको माइनस करो, 05 आ गया। अब यहां से देखो 12 में से 4 गया 8, और तो इधर सब ठीक है। तो देखो y बराबर क्या हो जाएगा, 850 अपॉन 70, कट कर दो, 17 पचे 85 यानी 50। तो y की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 50 आ गई। अब उसको पुट करते हैं इक्वेशन, पुट इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में आपको बच्चा इसको क्या करना, पुट करना। तो इक्वेशन थर्ड चलिए देखते हैं क्या है। इक्वेशन थर्ड हमने क्या निकाला था, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7। x इज इक्वल टू क्या था, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन में 7। तो x की वैल्यू क्या लेंगे, 3800 माइनस 6 इंटू y की वैल्यू क्या है बच्चा, अभी आपने निकाला 50, कितनी है 50, तो इंटू में 50 अपॉन में 7। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3800 माइनस 300 अपॉन में 7। तो x बराबर क्या हो गया, 3500 अपॉन में 7। 7 से आप डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ गया आपका 500। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी क्या देखने को मिली, 500। तो x आपका क्या है, बैट है ना, कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज 500, a cost of each wall is 50, और यही आपका आंसर। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए, पूरी स्क्रीन देख लीजिए आप, यहां से शुरुआत हुई थी, स्क्रीनशॉट लेना तो आप ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, ये रहा आपका। चलिए अब नेक्स्ट, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन। ठीक है ना, तो क्वेश्चन मजेदार थे, मजा आ गई। चलिए अब बच्चा आप समझिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। Correct that a taxi charge in a city consists of fixed charge together with the charge for the distance cover। एक बात इसने कहा कि जो टैक्सी चार्ज है सिटी में वो एक फिक्स है, और साथ में क्या है, चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर, और जितनी मतलब दूरी आप तय करोगे उस हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। कह रहा फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹105। उसने जो है, जो कोई पर्सन था जो 10 किलोमीटर जो है चार्ज, मतलब 10 किलोमीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसने चार्ज जो पेड किया 105 रुपए, 105। एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, जब 15 किलोमीटर की उसने जर्नी कवर की तो द चार्ज पेड इज ₹155, 155। व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। आपसे पूछा कि मतलब फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज पर किलोमीटर क्या है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर वो 25 किलोमीटर की दूरी तय करेगा तो कितने रुपए आपको पेड करेगा। तो पहली बात देखो, जो टैक्सी चार्ज सिस्टम में जो फिक्स चार्ज है, तो देखो पहली बात जिसने जो पूछे, ध्यान रखना, यहाँ पूछा क्या है, यहाँ पे हमसे फिक्स चार्ज पूछा बच्चा, क्या पूछा, ये आपकी फिक्स चार्ज पूछा और चार्ज पर किलोमीटर पूछा। तो एक कॉमेक्स मानते हैं, लिखते हैं क्या, लेट फिक्स्ड चार्ज इज एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर इज वाई। दोनों बात क्लियर हो गई। आपने क्या किया कि जो चार्ज था, फिक्स चार्ज जो उसने पूछा था, आपने उसको एक्स माना, और जो है चार्ज पर किलोमीटर को आपने वाई माना। ये अक्सर होता भी, आप कभी देखो कि मतलब अगर आप कभी मेट्रो सिटी वगैरह में रहो तो आपको वहां पे देखने को मिलता है कि जो टैक्सी आप बुक करते हो उसके कुछ चार्ज फिक्स होते हैं,
उसके बाद वो डिस्टेंस कवर के हिसाब से ऐड करते हैं अपना, वो उनका प्रोसेस है। तो उसने कहा कि अगर टैक्सी को आपने मंगाया तो आपको कुछ फिक्स चार्ज देना ही देना पड़ेगा, उसके बाद जितना आप डिस्टेंस कवर करोगे उस डिस्टेंस कवर के हिसाब से मतलब आपको पेड करना पड़ेगा, यानी पेमेंट आपको करनी पड़ेगी। तो फिक्स चार्ज एक फिक्स होगा, जैसे आपने बुक किया, घर के सामने गाड़ी आप खड़ी हो गई, अब उसको फिक्स चार्ज उतना है, किसी का 10 होगा, किसी का 50 होगा, किसी का 100, वो तो देना ही देना। अब उसके बाद जितना डिस्टेंस कवर करेंगे, जैसे 1 किलोमीटर करेंगे तो वो अपना कुछ चार्ज रखा हो, मान लीजिए 10 रुपए किलोमीटर का रखा होगा, तो 2 किलोमीटर का 20 रुपए, 3 किलोमीटर का 30 रुपए। तो आपको फिक्स देना ही 50 रुपए, प्लस ये जो 10 20 30 दे रहा हो आप, ये आपका चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से दे रहा हो। ये क्वेश्चन कहने का मतलब। चलिए, तो उसका जो था फिक्स चार्ज एक्स था और चार्ज पर किलोमीटर वाई था। तो उसने 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। अब जब 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो ये डिस्टेंस पर किलोमीटर चार्ज में आएगा, क्योंकि जब गाड़ी आके आपके घर के सामने खड़ी होगी तो उसको फिक्स देना ही देना है। उसके बाद जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उस हिसाब से आपको चार्ज देना है। तो मान लीजिए जब गाड़ी आ गई तो मान लीजिए मैंने उसको चार्ज पेमेंट किया, वो मेरा फिक्स चार्ज जो था एक्स रुपए था, हमें नहीं पता 100 भी हो सकता, 50 भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी बात, जितने हिसाब से मतलब देखो जितना किलोमीटर चलेंगे उतने हिसाब से हम चार्ज देंगे। तो देखो चार्ज पर किलोमीटर हमारा वाई रुपए, मान लो सपोज दैट 1 किलोमीटर का अगर 10 रुपए है तो 2 किलोमीटर का कितना होगा, 20 रुपए होगा ना। तो अब बताओ 1 किलोमीटर का अगर वाई रुपए वो दे रहा है तो 10 किलोमीटर का देगा तो कितना होगा, 10y इज इक्वल टू टोटल उसने कितना दिया, 105। ये बन गया इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन, फिर देखिए चार्ज फिक्स है तो देना ही देना एक्स, और उसके बाद 15 किलोमीटर चला तो 15y बराबर में 155। ये बन गया इक्वेशन आपका सेकेंड, ठीक है। चलिए, अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा। तो देखिए, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, ठीक है। अब बात समझो, इसको आप अंदर ले जाओ, x बराबर क्या होगा, 105 माइनस का 10y, ठीक। ये बन गया आपका इक्वेशन थर्ड। अब इसी को रख दो, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। फर्स्ट हमने लिया था तो सेकेंड में इसको रखेंगे, ठीक है। सेकेंड यानी इस वाले में x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। अब यहाँ पे जो है x की वैल्यू आप रख दो 105 माइनस का 10y प्लस का 15y इज इक्वल टू 155। अब देखो ये घट गया 105, ये माइनस 10 और 15 क्या बनेंगे, प्लस का 5y बराबर का 155। अब उधर ले जाओ तो 5y बराबर क्या होगा, 155 माइनस का 105, तो 5y बराबर 50, ठीक है ना। अगर 5y बराबर आपको 50 मिला तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 50 डिवाइडेड बाई 5। तो आप काट दो तो y बराबर आपको क्या मिला, 10। तो मतलब उसको मिल गया क्या, चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से कितने रुपए चार्ज कर रहा है, 10 रुपए, ठीक है। 1 किलोमीटर का 10 रुपए ले रहा। अभी मैं प्रूफ भी दिखा दूंगा आपको। चलिए, अब दूसरी बात समझिए, इसको हम करते हैं क्या, रखते हैं पुट इन इक्वेशन थर्ड। तीसरे इक्वेशन में आपको पुट करना है। तो तीसरा इक्वेशन आपका क्या था, यहाँ पे था x इज इक्वल टू 105, x इज इक्वल टू 105 माइनस का 10y। अब आप यहाँ पे देखो 105 माइनस 10 इंटू 10, तो यानी उसका 105 माइनस का 100, यानी x की वैल्यू क्या बनेगी बच्चे, x की वैल्यू आपकी बनेगी 5। तो मतलब उसका 5 रुपए जो था, अगर गाड़ी आके आपके घर के सामने लग गई तो 5 रुपए उसको देना ही देना है। उसके बाद जितना डिस्टेंस कवर करोगे उस हिसाब से उसको पेड करना है। अब बात समझो, चलो देखते हैं इसका प्रूफ देखना है। तो पहले तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर ले, फिर इसने हमसे क्या क्वेश्चन बोला है, एक देखो। इसने कहा कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग डिस्टेंस 25 किलोमीटर। अगर वो 25 किलोमीटर कोई पर्सन है, अगर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसको फिक्स देना है x प्लस 25 किलोमीटर का 25y इज इक्वल टू, अब कितना हम पेमेंट करेंगे वो चीज हम देखते हैं। तो x की वैल्यू 5, 25 इंटू 10, तो कितना हो गया 5 प्लस 250, यानी कितना हो गया 255।
इतना पेमेंट हमें उससे करना है, यानी 255 रुपीज हमें पेड करना। कितने रुपीज करना है? 255 रुपए। ठीक है, तो टोटल 255 रुपए हमें उसको पेमेंट करनी है। तो रुपीज 255, 255 रुपए हमें उसको देना है। ठीक है, चलो 255। अब देखो, अगर आपको चेक करना हो ना, तो मैं यही शॉर्ट में बता देता हूं आपको कि आपका क्वेश्चन सही है कि नहीं, जो कि एग्जाम में करता नहीं है। एग्जाम में इससे करने से आपको लेना देना नहीं है, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको टोटल जितना पूछा उसको निकाल देना। देखो, x प्लस 10y, यही था पहला इक्वेशन, इज इक्वल टू 105। यही था ना, कि मतलब जो है उसका कुछ फिक्स चार्ज था और 10 किलोमीटर उसने ट्रेवल किया है, तो टोटल कितना है? x का देखो कितना है, 5 प्लस 10, y की वैल्यू कितनी थी 10, इज इक्वल टू देखो 105 आएगा नहीं, देखो 10 5 प्लस का 100, इधर 105, दोनों इक्वल हो जाना चाहिए, तो 105 इज इक्वल टू 105। तो ये चेक करके आप देख सकते हो। चूंकि ये आपके एग्जाम में नहीं है, तो बस ये आपको मैं समझाने के पर्पज से किया हूं, तो इसको आप ध्यान मत दीजिएगा। बस ये देख लीजिए क्वेश्चन सही है कि नहीं, इसको नहीं करना। एग्जाम में केवल 255 तक करना है। ठीक है, चलिए यहां तक आपको करना है, ये तो मैंने चेक आपको बताया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चा। अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, कोई फ्रैक्शन है जो 9/11 हो जाता है इफ 2 इज एडेड एट द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कोई फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन हमें नहीं पता, तो चलिए फाइंड द फ्रैक्शन आपसे लास्ट में पूछा भी है। तो देखो एक चीज समझो, कह रहा कोई फ्रैक्शन है वो 9/11 यानी 9/11 कब हो जाता है? जब हम दो ऐड करते हैं बोथ साइड, यानी न्यूमरेटर में भी 2 ऐड करें और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करें, तो फ्रैक्शन जो होगा 9/11 हो जाएगा। और कह रहा है इफ 3 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बिकम 5/6, और जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम जो 3 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। तो फाइंड द फ्रैक्शन, तो लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन y। फ्रैक्शन हमें नहीं पता, हमने क्या मान लिया, x अपॉन y। तो देखो x अपॉन y, इसने पहला इक्वेशन बनाना है, कह रहा इफ 2 इज एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। देखो 2 न्यूमरेटर में ऐड कर दिया, 2 डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया, आपको क्या मिल गया, 9/11। आपको क्या देखने को मिल गया बच्चा, 9/11 मिल गया, ये उसने बोला है। ठीक है, आगे सुनो। अब देखो इसको क्या करते हैं, इक्वेशन कैसे बनाए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 11x प्लस का 22 और इधर जाएगा तो 9y और प्लस का 18, इसको इधर लाओ, 11x माइनस का 9y और ये इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा 18 और माइनस का 22। तो यानी आपका हो जाएगा यहाँ पे 11x माइनस का 9y बराबर माइनस का 4। इक्वेशन बन गया 1, एक समीकरण आपका बन गया। चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब दूसरे पार्ट पे आ जाइए। दूसरा इसने कहा कि जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है। तो फ्रैक्शन क्या बन जाएगा, 5/6 बन जाएगा। मल्टीप्लाई करिए 6x प्लस का 18 और इधर क्या बनेगा 5y प्लस का 15। अब इसको इधर लाओ, 6x माइनस का 5y और इसको इधर भेज दो, तो 15 माइनस का 18, तो यानी 6x माइनस 5y बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, दो इक्वेशन आपके सामने है। चलिए अब इनको सॉल्व करेंगे तभी हमें फ्रैक्शन देखने को मिलेगा। तो लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे, 11x माइनस 9y। पहला इक्वेशन था 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, ये हमारा इक्वेशन 1 था। और दूसरा इक्वेशन हमारा क्या था बच्चा, दूसरा इक्वेशन था 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड था। ठीक है ना, अब बात आप समझो। चलो फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन को सॉल्व करो। 11x माइनस का 9y इज इक्वल टू माइनस का 4, इसको उधर भेज दो, तो 11x बराबर क्या होगा, माइनस का 4 प्लस का 9y और x की वैल्यू क्या मिली, माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन में 11, ये बन गया इक्वेशन थर्ड। ठीक है,
चलिए पहली बात तो क्लियर हो गई। अब इसी को हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। सेकेंड में हम पुट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 6x माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। इसमें बच्चा पुट करते हैं। चलो तो देखो 6x की वैल्यू क्या है, x है माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन में 11, ठीक है। और यहाँ बचा माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3। चलिए देखिए अब इनका मल्टीप्लाई करें, 6 4 जा 24 माइनस का 24 प्लस 6 9 जा 54 54 y अपॉन में 11। अब माइनस का 5y इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है ना, माइनस का 3। चलिए अब देखो एलसीएम लेने से बढ़िया डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा। माइनस का 24 प्लस का 54y और ये 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का, एक सेकेंड, तो 54y 11 5 था 55 माइनस का 55y अपॉन में 11 इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक है ना। अब देखो आप इधर ये माइनस का 24 ऊपर बचेगा, यहां से घटेगा तो माइनस का y बचेगा और अपॉन में 11 इज इक्वल टू माइनस का 3, ठीक। अब इसको उधर ले जाओ तो माइनस 24 माइनस का y बराबर का माइनस का 33। चलो अब बात समझो। अब इसको उधर आप ले जाओ तो माइनस का y बचेगा और इधर जाके क्या होगा, माइनस का 33 अब प्लस का 24, तो माइनस की y बराबर क्या हो जाएगा, इसमें घटा दो तो माइनस का 9 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या बची आपको 9, ठीक है। अब y आपको मिल गया क्या बच्चा 9, इसको रख दीजिए, रखे इक्वेशन थर्ड में। पुट इन इक्वेशन थर्ड, तीसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। तीसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, तीसरा इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 9y अपॉन में 11। तो अब देखो अब इसको सॉल्व करो, माइनस का 4 प्लस 9 y की वैल्यू कितनी है आपका 9 इंटू 9 अपॉन का 11, तो इधर हो गया माइनस का 4 प्लस का 81 अपॉन में 11, ठीक है। तो अब इसको आप सब्ट्रैक्ट करके देखो, 81 में से 4 गया आपका कितना बन जाएगा 77। चलिए तो माइनस का 4 प्लस का 81 अपॉन में 11 था, किसकी, x की वैल्यू थी ना, x इज इक्वल टू था ना, ठीक है। अब देखो आप इधर घटाओ, x इज इक्वल टू क्या मिला आपका 81 में से माइनस का 4 यानी 77 अपॉन में 11, इससे कट कर दो, आपका x की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको, x की वैल्यू आपको 7 मिल जाएगी, यानी x जो है 7 है और आपका y 9 है। तो आपसे पूछा व्हाट इज ए फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होने निकाला था बच्चा, x अपॉन y, तो यानी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 7 और y की वैल्यू 9, और ये आपका फ्रैक्शन, ठीक है ना, 7 अपॉन 9 आपका फ्रैक्शन है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फ्रैक्शन आपने यही माना था, देख लीजिए y की भी वैल्यू कहीं हमने निकाली है, y इज इक्वल टू 9 मिला। चलिए अब इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 के एक बार ध्यान से देखिए। 5 ईयर हेल्स, 5 वर्ष की बात कर रहा है। द एज ऑफ द जैकब विल बी 3 times that of his son. 5 years ago Jacob was 7 times of his son. What are their percentage? चलो तो 5 साल बाद इन्होंने कहा 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. मतलब जो है 5 साल बाद जो जैकब की उम्र होगी अपने बेटे की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 ईयर से को अगर 5 साल पहले की बात कर दिया, जैकब वाज 7 टाइम्स, 7 गुनी थी, और कह रहा व्हाट आर द परसेंटेज। तो आप देखो परसेंटेज पहले निकालने की कोशिश करो, लिखोगे क्या, परसेंटेज ऑफ जैकब्स इज x and his son is y, ठीक है। अब आप ध्यान रखना, हम कहते हैं आफ्टर अ 5 ईयर, 5 साल बाद की हम बात करते हैं, आफ्टर 5 years
अगर 5 साल बाद आप बात करोगे तो जैकब की एज क्या हो जाएगी, जैकब्स एज जो हो जाएगी बच्चा वो आपकी क्या होगी x+5, और सन्स की एज, बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी y+5, दोनों में 5-5 साल जुड़ जाएगा। जैसे मैं अगर आपसे कहूं आज अगर आप 10 साल के हो तो 5 साल बाद कितने हो जाओगे, 15 के हो जाओगे, तो आपने 5 ऐड कर दिया। अब आप समझना, तो देखो इसका इक्वेशन बनाते हैं, x+5 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा y+5, लेकिन इन्होंने एक शब्द बोला, कहा कि द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स, मतलब जैकब की उम्र 3 गुनी हो जाएगी एट द सन। तो 3 से मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, बेटे में करेंगे, जिससे कंपैरिजन कर रहा है। हमने कहा कि आपकी उम्र से मेरी उम्र 3 गुनी है, तो आपको मुझे अगर बराबर लाना होगा तो आप में मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब जैकब को पिता के बराबर करने हैं तो उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो x+5 इज इक्वल टू 3y प्लस का 15, ठीक है। चलो अब बात आप समझो, तो देखो इसको इधर लाते हैं, इसको उधर भेजते हैं, तो x-3y इज इक्वल टू 15 माइनस का 5, तो x-3y इज इक्वल टू आपको क्या मिला 10, ये बन गया आपका इक्वेशन 1, ठीक है। चल अब सेकंड बात करते हैं, दूसरा इक्वेशन बनाते हैं, कह रहे जैकब एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, तो मतलब 5 इयर्स एगो। अब हम क्या चलेंगे, 5 इयर्स एगो की बात इन्होंने कर दी, 5 साल पहले की बात कर दिया, 5 साल पहले की बात कर दिया, तो जैकब्स एज इज इक्वल टू क्या होगा x-5, और सन्स एज क्या हो जाएगा बच्चा, बेटे की उम्र, सन की एज जो होगी y-5, ठीक है ना। दोनों क्लियर हो गया, x-5 और y-5। अब बात समझो, आप लिखते हैं, पहले इक्वेशन बनाते हैं, x-5 और इज इक्वल टू y-5, लेकिन इन्होंने एक सेंटेंस क्या बोला, इन्होंने कहा कि 5 वर्ष पहले यानी 5 ईयर्स अगो जैकब एज वाज 7 टाइम्स, तो जैकब की उम्र कितनी थी, 7 टाइम थी, तो मतलब अपने बेटे की, तो 7 से मल्टीप्लाई किसमें करोगे, बेटे में, जिससे कंपैरिजन करते हैं उसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो x-5 इज इक्वल टू 7y माइनस का 35। चलो अब इसको नेक्स्ट ले चलते हैं, x-5 इज इक्वल टू 7y माइनस का 35, यही था बच्चा, एक बार देख लो, x-5 इज इक्वल टू 7y माइनस का 35, 7y माइनस का 35, ठीक। आप इसको उधर लाओ, उसको उधर ले जाओ, तो x-7y इज इक्वल टू माइनस का 35, और ये बनेगा प्लस का 5, तो x-7y इज इक्वल टू क्या आपको देखने को मिलेगा, माइनस का 30, ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। चलो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, तो पहला इक्वेशन आपका क्या है बच्चा, पहला इक्वेशन आपका जो था x-3y इज इक्वल टू 10, x-3y इज इक्वल टू 10। चलिए इसको उधर भेजिए, x इज इक्वल टू क्या होगा 10 प्लस का 3y, ये आपको देखने को मिल गया, इसको बना लीजिए इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। चलिए अब इसको रखते हैं पुट इन इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड में हम पुट करके देखते हैं। जब आप इसको इक्वेशन सेकेंड में पुट करोगे तो इक्वेशन सेकेंड क्या आपका x-7y इज इक्वल टू माइनस का 30, इसमें पुट करिए। चलिए तो अब देखो x की जगह में क्या रखना है 10 प्लस 3y, और इधर क्या है माइनस का 7y, और इधर क्या है बच्चा माइनस का 30। अब इसको उधर ले जाओ और इसको घटाओ, 3y माइनस माइनस का 4y, और इधर जाएगा माइनस का 30 तो माइनस का 10, तो माइनस का 4y बराबर आपको क्या मिलेगा माइनस का 40, y की वैल्यू माइनस से माइनस कैसे, y की वैल्यू 40/4, इसको कट कर दो आप, तो कितना आएगा 10, तो यानी y की वैल्यू आपको कितनी मिली 10, y की वैल्यू आपको कितनी मिली बच्चा 10 मिली, मतलब जो है उसके बेटे की उम्र कितनी है प्रेजेंट में 10 साल है। तो अब आ जाओ पुट इन इक्वेशन थर्ड, पुट इन इक्वेशन थर्ड, आपको तीसरे इक्वेशन में बच्चा इसको रखना है, तो तीसरा इक्वेशन क्या है x इज इक्वल टू 10 प्लस का 3y, तो अब देखो x यहां से उसकी उम्र निकल जाएगी 10 प्लस 3 इंटू y की वैल्यू हमने क्या निकाल रखी 10, तो यानी क्या हो गया 10 प्लस का 30, तो यानी टोटल आपकी
मिल जाएगी कितनी। तो जैकब की उम्र कितनी है 40 और उसके बेटे की उम्र कितनी है, तो प्रेजेंट एज यहां पे लिख दीजिए, प्रेजेंट एज जैकब, जैकब कितनी हो गई 40 और सन्स की कितनी हो गई, सन की बच्चा 10। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो आपको इस सीरीज में मजा जरूर आया होगा क्योंकि क्वेश्चन ठीक थे, लेकिन ध्यान रखिए आज सब्स्टिट्यूशन तो मैं खत्म कर दिया और इसको रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि जो आपको मैं लाऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो भर भर के सीरीज लाऊंगा ना, आप उसमें देखिएगा व्हाट्स प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में जो बहुत अंतर है, वो थोड़ा सा टफ और लेंदी है। तो इसलिए बस अब लास्ट वीडियो बनाऊंगा एलिमिनेशन मेथड का, जैसे एलिमिनेशन मेथड कंप्लीट किया आपको फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 इयर्स के लेके आऊंगा। तो ठीक है बच्चा, आपसे मुलाकात होगी एलिमिनेशन मेथड के इंट्रोडक्शन में। आप सभी को राधे राधे।